हमारे समाज के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं और साधु हैं और संत हैं, जिनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इनमें इनके हर भाव में अलग अलग अंतर है। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, संतों महर्षियों का विशेष महत्व रहा है और आज भी है। हम उनका अनुकरण करते हैं, उनके कार्यों का, उनके संस्कारों का पालन करते हैं, उनके दिए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। आज से सदियों वर्षों पहले से ही ऋषि मुनि महर्षि और ब्रह्मर्षि जो समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते रहे हैं और आज तक अपने ज्ञान और तपोबल के आधार पर समाज के कल्याण का कार्य किया करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज के समय में भी हमें कई तीर्थ स्थलों, मंदिरों, वनों, पहाड़ों, हिमालयों में अनेक साधु संतों का संगत देखने को मिल जाता है। और जिसको ऋषि कहते हैं, अर्थात जो ऋषि शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है ऋष है, ऋष शब्द से है, जिसका अर्थ है देखना, यानी दर्शन शक्ति से होता है। ऋषि अर्थात दृष्टा। भारतीय परंपरा में ऋषि यानी श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले आदमी, उनको समझ पाने वाले जनों को कहा जाता है। ये विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपनी विलक्षणता और एकाग्रता के बल पर गहन ध्यान में विलक्षण शब्दों के दर्शन किए और उनके गूढ़ अर्थों को जाना और मानव अथवा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ध्यान में देखे गए शब्दों को लिखकर प्रकट किया। इसीलिए इनको ऋषि कहा गया है, यानी ये जिनका अर्थ है दर्शन कराना, देखना, और उनकी दिव्य दृष्टि बहुत प्रबल होती थी। यानी वेदों में कहा गया है ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो कर्तारः, अर्थात ऋषि तो मंत्र के देखने वाले हैं, न कि बनाने वाले हैं। अर्थात बनाने वाला तो केवल एक ही परमात्मा है। दूसरा शब्द आता है मुनि। मुनि वह है जो मनन करे। भगवत गीता में कहा है जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता है, यानी परेशान नहीं होते हैं, जो सुख की इच्छा भी नहीं करते हैं, जो राग भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले मुनि कहे जाते हैं। वैदिक ऋषि जंगल के कंद मूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण को का मार्ग दिखलाते हैं। और एक और शब्द है महर्षि। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित रहते हैं। इससे ऊपर ऋषियों की एकमात्र कोटि ब्रह्मर्षि की भी मानी जाती है। इनसे नीचे वाली कोटि को राजर्षि की मानी जाती है, जैसे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्रह्मर्षि थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक हर मनुष्य में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस मनुष्य का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहा जाता है, जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। और एक शब्द आता है भी साधु, जो संस्कृत का शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ है सज्जन व्यक्ति से। वो कोई भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। इन सब चीजों का त्याग करने वाले व्यक्ति को साधु की उपाधि दी जाती है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा है साधनोति पर कार्यमेति साधु, जो दूसरों की भलाई का कार्य करता है, दूसरों के हित की सोचता है, वह साधु है। अथवा जो साधना करे वो भी साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है। साधु सन्यासी का मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करना है। साधु सन्यासी गण साधना में तपस्या करते हुए वेदोक्त ज्ञान को जागृत कर देते हैं और अपने जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हैं और ईश्वर भक्ति में विलीन रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक शब्द है संत की। संत यानी जिसको मत्स्य पुराण के अनुसार संत की जो परिभाषा की है, ब्राह्मण श्रुति शब्दार्थ स देवानाम व्यक्त मूर्तयः संपूज्या ब्राह्मणा होस्तस्तेन संतः प्रचक्षते। यानी ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों के शब्द
ये देवताओं की निर्देशित मूर्तियां हैं, जिनके अंतःकरण में इनके और ब्रह्म का संयोग बनता है, और वे ही संत कहलाते हैं। हिंदू धर्म में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है, आत्मज्ञानी है। इसलिए हम साधु और महात्मा संत नहीं कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच में संतुलन बना लेता है, वह संत कहलाता है। जैसे पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास। इसीलिए हमें मुनि, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि और संत और साधु सन्यासियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ये सब समाज के पथ प्रदर्शक हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज के पथ प्रदर्शक जो भी समाज के कल्याण का काम करते हैं, विश्व कल्याण के लिए लगे पड़े हैं, उन सबको नमन।